69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू करवाने को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, उन लोगों का कहना है कि आरक्षण घोटाला हुआ है, जिसको लेकर वो लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते नजर आ रहे हैं। वहीं आज इसी क्रम में जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों ने सीएम आवास का घेराव किया, इसके साथ ही बीजेपी कार्यालय का भी घेराव किया है, जिसके बाद अब उन्हें यहाँ इको गार्डन में ला दिया गया है और यहाँ पर भी आकर वो लगातार आवाज़ अपनी बुलंद कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। कहाँ तक बात पहुँची है आपकी शासन प्रशासन? मैम, पता नहीं क्या इस सरकार को हम ओबीसी और दलित वर्ग के अभ्यर्थियों से पता नहीं कौन सी नफ़रत है, जो हम लोगों की पीड़ा नहीं समझ रही है, हम लोगों से मिलना ही नहीं चाह रही है। हम लोग बार बार माननीय सतीश द्विवेदी के दरवाजे पे जा कर के गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमारी मांगें ना सुनकर वो हमसे मिलना भी नहीं चाहते। बाकी वहाँ के जो पुलिस प्रशासन हम लोगों को लाठी मारकर वहाँ से भगा रही है। अब हम लोग कहाँ जाएं, किससे न्याय मांगने के लिए जाएं? हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी इस समय इतना फ्रस्ट्रेट हैं, हम खुद ही इतना फ्रस्ट्रेट हैं कि अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी का क्या होगा अगर हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। तो हम माननीय आदित्यनाथ जी से निवेदन करते हैं कि हमारी पीड़ा समझें और हमें न्याय दें, नहीं तो हम पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी और दलित वर्ग के अभ्यर्थी कहीं कुछ कर लेंगे तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। सीएम आवास का भी घेराव किया आप लोगों ने, बीजेपी कार्यालय भी गए, तो क्या हुआ वहाँ पे? कोई बात बनी कि नहीं? कोई सुनने वाला नहीं है मैम। हम अपनी वो लेने गए थे कि हमारी बात जो है मुख्यमंत्री जी सुनेंगे, और जो एनसीबीसी ने रिपोर्ट दी है उसके आधार पे हम अपनी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि एससीईआरटी और माननीय मंत्री जी हमारी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, बीच में हमारे ऊपर लाठी चार्ज करा दिया। आज भी हम इसीलिए निवेदन करने गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी बात सुनेंगे और आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा हमें लाठी चार्ज करके वहाँ से ज़बरदस्ती दे के हमारे हाथ में लाठी लगी है और वहाँ से भगा दिया गया। हम यहाँ से देखिए वेस्ट यूपी से मैं बागपत ज़िले से आया हूँ, इस उम्मीद से आया हूँ कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमें न्याय मिलेगा। किसी प्रकार का कोई आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को कि? नहीं मैम, कि किसी तरह कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। हम लोग जाते हैं तो हम लोग कोई बात नहीं सुनता है, तो हम लोग बस अपना ही हक मांग रहे हैं कि हमारी जो वो है वो मतलब पूरा किया जाए हमारा आरक्षण। इसीलिए हम लोग धरने कर रहे हैं। क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ तो मैम, हमें जो है या तो न्याय दिया जाए या फिर हमें जो है सीधा जेल में डाल दिया जाए। कम से कम हमें रोटी तो मिलेगी जेल में के अंदर, बाहर क्या करें? हम बेरोज़गार हो गए हैं। लॉकडाउन में हम स्कूल में पढ़ाते थे, वहाँ से बेरोज़गार, अब यहाँ आए न्याय मांगने तब बेरोज़गार। तो इससे अच्छा है हमें सभी को जो है सामूहिक रूप से जेल के अंदर डाल दे और तब तक ना निकाले जब तक ये सरकार है, क्योंकि हमें इस सरकार में नहीं लगता कि कोई न्याय मिलेगा। तमाम यहाँ पर महिला अभ्यर्थी भी मौजूद हैं, लगातार धरना प्रदर्शन दे रही हैं। कब तक बैठी रहेंगी ऐसे ही? जब तक सरकार न्याय नहीं देती। कितने दिन हो गए यहाँ बैठे हुए धरना करते हुए? आज 24वां दिन है यहाँ पे। क्या लगता है आपको कि कब तक आपकी बात सुन ली जाएगी? कोई कार्रवाई? हम लोग शासन प्रशासन सब जगह हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हम लोग की मांग स्वीकार कर ली जाए, लेकिन ये हम लोग की बात ही नहीं सुन रहे। जब हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जब उन्होंने रिपोर्ट लागू कर दी है कि यहाँ पे आरक्षण का घोटाला हुआ है, रिपोर्ट हम लोग हर जगह ले जाकर दे दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहेंगे मैम? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हमारी यही अपील है कि जिस तरह से हम लोग दर दर भटक रहे हैं अपने न्याय को मांगने के लिए और हमको वहाँ से भगाया जा रहा है। सुबह हम लोग मुख्यमंत्री आवास पर गए, उनसे मुलाकात करना चाहते थे, बट वहाँ से भी पुलिस प्रशासन ने ज़बरदस्ती मतलब मार पीट के वहाँ से भगा दिया। कुछ लोग चोटिल हो गए जो हॉस्पिटल में है अभी इस टाइम। और फिर उसके बाद कुछ देर बाद हम लोग बीजेपी कार्यालय पर भी गए, वहाँ पर भी हम लोगों ने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से भी पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया। वहाँ पर हमारी एक बहन है, उनका हाथ टूट गया और हमारे कई भाई बहन जो है वो घायल हो गए हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है उसमें जितना घोटाला हुआ, जितना आरक्षण मतलब हम लोगों का लिया गया है, उसको हम लोगों को दे दिया जाए। माननीय योगी जी से हमारी यही अपील है कि हम लोगों को न्याय दिया जाए। हम लोग बहुत पीड़ित हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो जैसा कि आपने देखा, अभ्यर्थियों का कहना यही है कि हम लगातार इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि लगातार कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर आगे आ रहे हैं और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू करने की बात अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं और ये साबित हो चुका है कि घोटाला हुआ है, उसके बाद भी इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। लगातार इनकी जो मांगे हैं उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज ये लोग सीएम आवास तक भी पहुँच गए कि शायद इनकी बात सुन ली जाएगी, लेकिन वहाँ पर भी लाठीचार्ज करके इन लोगों को वापस भेज दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।